Okay, so let's understand the fifth 5.1 question, very important, and in this we will do sine rule, cos rule, and even area of triangle. एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते हो, बट जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो वी हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला फॉर साइन रूल. तो लेट्स सी क्या होता है. आई गाइड यू इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, डोंट वरी, एंड दैट टू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स. बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे हम, क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन विल डू द क्वेश्चन. An engineer is surveying the triangular steel truss panels of Heritage Bridge. The main triangular panel ABC has sides AB. First write ABC. AB is 50, ABC, and AC is 40 meters. Okay, and the angle between them is 72. So this is the given. A secondary triangular panel BCD is structured. So BC तो यहाँ पे है. So BCD is structured, is attached to the main panel, and BD is 35. Okay, and CBD is 55. Okay, then it says we have to calculate. This is the diagram which is given. 50 meter, 40 meter. Okay, this is side, and this is angle, and this is the side there which is missing. तो first let's understand कि हम कैसे निकालते हैं एक particular side. So for this now we always use cos rule. Why? So let's understand the cos rule now, and please write this as well. I'll check. I'll just open the PDF, just a second. Okay, so first of all, what is the formula for cos rule? It is a square, which is the side, is equal, जो side missing होती है, okay, which is equal to b square plus c square minus 2bc cos a. बट अब ध्यान रखना कि ये हम तब यूज़ करते हैं जब मेरे पास टू साइड्स हैं, विच इज़ b एंड c, एंड इंक्लूडेड एंगल है विच इज़ a. ठीक है, सो अगर मेरे पास SAS होगा, मतलब टू साइड्स होंगी और उनके बीच का एंगल होगा, तब आई कैन यूज़. या फिर मेरे पास सारी साइड्स हैं SSS, कोई भी एंगल निकालना है, देन ऑल्सो आई कैन यूज़ व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल गिवन. मतलब ये साइड, दिस साइड, एंगल इज मिसिंग, तो निकालना है तो यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर थ्री साइड्स आर गिवन एंड एंगल नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, बट विच एंगल? Any angle needs to be calculated. So here we have the formula: a square is equals to b square plus c square, right, minus 2bc. bc is always the two sides which are given, cos a. तो हम इसी क्वेश्चन पे आ जाएंगे, यही सेम ही क्वेश्चन था एग्जाम में. So 50, 40 is given and 72. So that means this is the side which is given, this is the side which is given, and this is the एंगल. तो आई टोल्ड यू कि अगर SAS है, टू साइड्स आर गिवन एंड एंगल इज गिवन, एंड थर्ड साइड वी नीड टू कैलकुलेट, तो व्हाट डू, वी यूज़ द कॉस रूल. तो कॉस रूल का फॉर्मूला ऑल्सो यू नो नाउ, राइट, विच इज़ बी स्क्वायर, जो साइड गिवन है, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए. सो 2bc विच इज टू साइड्स जो गिवन है, एंड कॉस ए विच इज़ द इंक्लूडेड एंगल. आप वैल्यूज़ पुट कर दो सबकी, you will get the answer. अगर a square ये है तो a क्या होगा इसका? रूट, राइट. तो this is the formula. We can even see from here. I'll just show you. So you just do 50 and 40 were given, right? So 50 and 40 were the two sides which were already given. 2 into BC which is 50 40 cos, आपने स्क्वायर करा, 50 स्क्वायर 40 स्क्वायर किया, 2 into 50 into 40 किया, cos 72 की वैल्यू पुट करी. आपने इन दोनों को, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड किया एंड माइनस किया. सो माइनस के बाद बी सी स्क्वायर इज दिस, तो बी सी क्या होगा? रूट ऑफ दिस. तो आपने कैलकुलेटर में पुट किया, यू हैव बी सी का आंसर, मतलब जो साइड है. सो ए पार्ट इज सॉर्टेड. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो जब हमें ए बी सी का एरिया निकालना होता है ना, तो व्हाट वी यूज़. देखो, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकती. बट जब मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो मैं अप्लाई करती हूँ साइन रूल. बहुत ईजी है, बट इसमें वही होना चाहिए कि जो ये साइड्स हैं, द फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन सी. सो ए बी कैन बी एनी टू साइड्स, बट जो एंगल होना चाहिए वो ए और बी के बीच वाला होना चाहिए. सो
दैट मीन्स ए बी, जो हमारी टू साइड्स कौन सी दी हुई थी, 50 दी हुई थी एंड 40 दी हुई थी. सो हाफ ए बी इज़ हाफ 50 40 एंड साइन सी विच इज़ द एंगल इन बिटवीन दैम, साइन 72. सो साइन 72. आपने इन सबको सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर, दैट इज़ यू गॉट द एरिया, राइट. इज़ दैट क्लियर? सो वी लर्न कि अगर हमारे पास एरिया निकालना है तो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला साइन रूल. सो इफ़ यू सी हाफ ए बी, sorry, BC, which are the two sides which are given, and this is the angle, but it should be the included angle, मतलब उसके बीच वाला. So you have the answer with you. Then let's see C part. उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था कि हमने एक BCD पैनल बनाया है, ठीक है, जिसमें से हम BC ऑलरेडी निकाल चुके हैं. उन्होंने कहा कि आप ना एरिया ऑफ पैनल BDC निकालो. तो ये भी मेरा कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं. Here also I have to apply the formula half B multiplied by C and multiplied by, या फिर AB you can write here half side A side B and sine which is the included angle. तो I'll tell you कि मेरे पास क्या क्या है. CBD is 55, so CBD is 55, okay, and BC हमारा आंसर ऑलरेडी था. BC हमारा कितना आंसर आ रहा था, हमने ऑलरेडी A पार्ट में आंसर निकाला था BC का, जो हमारी साइड मिसिंग थी, रिमेंबर, कॉस रूल से. सो वी हैड द आंसर एज मेरा 53.51, 53.51 एंड BD दिया हुआ 35, तो BD दिया हुआ 35. बस मेरे पास टू साइड्स हैं, दिस वन ओके एंड दिस वन, एंड कंडीशन होती है कि बीच वाला एंगल होना चाहिए, तो वो भी है. तो आपने बस उसमें अप्लाई कर दिया हाफ BC, जो टू साइड्स हैं, हाफ एंड 53.151 एंड 35 एंड साइन 51. सो आपने वैल्यूज़ पुट करी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये सारे ही आपस में इन शॉर्ट मल्टीप्लाई होंगे, कुछ माइनस तो है नहीं. आपने मल्टीप्लाई किया एंड यू गॉट द आंसर. प्लीज़ मेक श्योर, प्लीज़ राइट इट, एरिया इज़ ऑलवेज इन स्क्वायर यूनिट्स. तो आपने मीटर नहीं लिखना है, मीटर स्क्वायर लिखना है. अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे DGC कनेक्ट वाला. आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू कि कैसे इसको करना है, बट उससे पहले यू विल टेक अ स्क्रीन शॉट of these extra questions and then you will do it. This is the sine cos, the sheet which you will do. It is the same. PQR पैनल बनाना है, साइड्स दी हुई हैं, इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, राइट. फिर एक और उन्होंने ट्राइंगुलर सपोर्ट पैनल अटैच कर दिया, तो लेंथ QR की निकालो, तो ये हमारा कॉस रूल से निकलती है. फिर एरिया निकालो, साइन रूल से निकलता है. फिर उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल QQRS नीचे वाला निकालो, right. So these two questions you will complete and you will send it to me. आप लोग प्लीज़ इसका screenshot ले लो. Question number 1, please take a screenshot. Then question number 2, please take a screenshot. Yeah. Then let's come to that particular question only. I will just give you a hint of that because it's easy, but it's just calculation based. ठीक है. पहले you will do the extra questions and then attempt this because this is कैलकुलेशन. दे आर सेइंग कि हमारे पास ब्रिज अथॉरिटी ना प्लान कर रही है 2 ट्रायंगुलर पैनल्स यूज़ करने का, ABC को भी और BCD को भी. 2 कंपनीज डिफरेंट प्लान्स चूज़ कर रही हैं, आपको बेस्ट बताना है. ऑफकोर्स जो कम कॉस्ट होगी आप वो चूज़ करोगे. प्लान ए एनुअल 1 टाइम प्लान, मतलब 1 ईयर की कॉस्ट है, $25 पर मीटर स्क्वायर, पर ईयर, राइट. तो देखते हैं आपका जो ए का आंसर आ रहा था, यू आर गेटिंग ए का आंसर दिस, एंड टोटल एरिया मतलब जो ट्राइंगल्स के एरिया आ रहे हैं वो आपने निकाले हुए हैं, ठीक है. दैट इज़ 7, ये सेकेंड पार्ट का आ रहा है एंड ये फर्स्ट पार्ट का आ रहा है. आई विल शो यू. 951 एंड 767 आ रहे हैं हमारे एरियाज़. ये रहा 951 और ये रहा 767. इन दोनों को ऐड करना है. ए और बी पैनल मतलब जो ऊपर ट्राइंगल है और जो नीचे ट्राइंगल है, इन दोनों के एरियाज यू नीड टू ऐड. सो वी आर गेटिंग दिस. तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास ना ये 1 टाइम प्लान है, ठीक है. बोथ द ट्राइंगुलर पैनल्स नीड्स टू यूज़, 2 कंपनीज ऑफर डिफरेंट प्लान्स. आपको निकालना है यूजिंग आवर आंसर्स फ्रॉम प्रीवियस पार्ट्स, एनालाइज इन्फॉर्मेशन टू रिकमेंड विच वन वी शुड यूज़, एंड ऑल्सो प्लीज़ अभी हम 1 ईयर का निकाल देते, बट उन्होंने आगे देखो आइडेंटिफाई करो कौन से फैक्टर्स होंगे. शो कैलकुलेशन एरिया का हम शो कर चुके हैं पहले ही, दोबारा कर देंगे. कैलकुलेशन 2 ईयर कॉस्ट की.
तो 2 ईयर का निकालना है, जो भी आंसर आ रहा हो 2 से मल्टीप्लाई करना है और जस्टिफाई भी करना है। तो लेट्स सी, आपने ये निकाल दिया, ये टोटल एरिया आ गया। टोटल एरिया किसका, ए और बी का। फिर $25 का है, सो आपने इस वाले एरिया को 25 से मल्टीप्लाई किया और 2 से करा, क्यों, क्योंकि 2 ईयर्स की कॉस्ट है। तो मेरा जो प्लान ए का कॉस्ट आ रहा है वो कुछ इतना आ रहा है, 85814, राइट। प्लान बी पढ़ते हैं। हमने प्लान ए को सॉर्ट कर दिया, राइट, प्लान ए इज़ सॉर्टेड। प्लान बी में दे आर जस्ट सेइंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, कि $1800 पर ईयर, ठीक है, पहले की, एंड देन $10 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब जो हमारा $1800 पर ईयर है वो ऐड करना है जितने ईयर्स होंगे 2 का, राइट, 1800 इंटू 2, और मीटर स्क्वायर के हिसाब से भी है। तो हम जब करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड। ये जो हमारा 1800 है और 10 है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। देखो 1800 इज दिस ईयरली वेरिएबल, अगर हम निकालें यहाँ पे, देखो उन्होंने कहा है पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, $10। तो मेरे पास तो ये मीटर है, याद है कहाँ से आया था, वी हैड द टोटल एरिया एज 1718.28। तो उन्होंने बोला है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की $10 कॉस्ट है तो 1718.28 की क्या होगी, इंटू 10। तो आपने पहले ये निकाला, ठीक है। टोटल पर ईयर आप कैसे निकालोगे, तो उन्होंने बोला है कि 1800 तो हमारा फिक्स्ड है और बाकी मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो ये वी कैलकुलेटेड दिस, बट ये चीज़ हमें किसकी चाहिए, आपने जब ये कैलकुलेट कर लिया, प्लान को समझो, 1800 फिक्स्ड है एंड ये मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से है। तो आपने पहले अपना एरिया के हिसाब से निकाला एंड फिर ये टोटल करके इंटू 2 कर दिया, क्योंकि 2 ईयर प्लान चाहिए। तो ये हमारा 85,000 समथिंग आ रहा है, ये 37,000 समथिंग आ रहा है। तो वो कह रहे हैं 2 ईयर कॉस्ट में प्लान ए जो है वो हमारा ज़्यादा है, प्लान बी कम है। और अगर हम कॉस्ट 3 फैक्टर्स जो कर रहे हैं वो आप क्या करोगे, पहले आप टोटल कॉस्ट के हिसाब से देखोगे, फिर आप मीटर स्क्वायर के हिसाब से देखोगे। देखो प्लान ए में इट इज़ कमिंग आउट $25 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का $25। यहाँ पे 11.06 के हिसाब से आ रहा है, आप डिवाइड कर सकते हो। फिर हम कर सकते हैं कि फिक्स्ड एरिया बेनिफिट्स, प्लान बी स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म, कितना आप टाइम के लिए सोच रहे हो, तो टाइम कैन ऑल्सो बी द थर्ड फैक्टर। तो दे आर सेइंग प्लान बी जो है, राइट, हम वो चूज़ करेंगे। हालांकि प्लान बी जो हमारा कॉस्ट है वो तो लेस है एंड ऑफ कोर्स वो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट करेगा, इतना डॉलर हमें सेव करेगा 2 ईयर्स में, दैट्स इट। प्लीज़ मेक श्योर ये इतना देखो 3 फैक्टर्स एंड ऑल यू नीड टू राइट बिकॉज GC पे बेस्ड होता है, राइट। सो यू नीड टू कंप्लीट दीज क्वेश्चन स्पेसिफिकली, these ones and the ones which we discussed, and then send it to me please.